आणि आहाराला पण देतात ना, जे आपण मास्क लावा आहार देतात त्यांना. चालू केलंय का? एषसुरासुरमनुसिन्दवन्दिता दोदगायिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानम् तीर्थं धम्मस्य कथारम् से पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनीय नारदर्शन चरित तव वीर्यारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमोगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणसमं समासेच उपसंपयामि सम्मम् जतो निवाण संपत्ति। नमस्कार। जय बोलो करिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्मूर्ति परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की। कल अपन 92 नंबर की गाथा पहले अधिकार की लास्ट की गाथा है ये प्रारंभ की थी। इसमें साक्षात धर्म कौन है, मतलब मैं साक्षात धर्म हूँ, इस प्रकार आचार्य ने कहा। अपने गाथा लगाई थी, एक बार पढ़ करके टीका पढ़ते उसकी। जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरियम्मी अबुद्धि दो महपा धम्मोति विशेषिदो समनो। 3 विशेषण बताए कि जो आगम में कुशल है, जिसकी मोह दृष्टि नष्ट हुई है और जो विरागचर्या में अब उपस्थित है, ऐसा जो महात्मा है, महात्मा श्रमण, वह साक्षात धर्म है, ऐसा कहा है। मतलब धर्म कहीं बाहर नहीं है, बाहर की क्रिया में नहीं है, जो उस रूप से परिणत ऐसे श्रमण है, मुनिराज है, वही साक्षात धर्म है। उसका खुलासा टीका में है, उसको देखते हैं। कितना अच्छा वाक्य है। यद अयम स्वयं आत्मा धर्म भवति स खलु मनोरथ एव। अभी आपका मनोरथ है कि नहीं है? मुझे धर्मरूप होना है। ऐसा कौन जीव है जो इस मार्ग में आया हुआ, या सब पूरे जगत के जीव समझो, सुख रूप सुख कौन नहीं चाहता है?
और सुख किस में है? धर्म में है। तो प्रत्येक जीव का ये मनोरथ ही है। कौन सा मनोरथ है? कि यह स्वयं आत्मा, ये मेरा आत्मा धर्मरूप परिणत हो जाए, मैं स्वयं धर्मरूप हूँ। ऐसे है कि नहीं सबकी इच्छा? सम्य दर्शन ज्ञान शास्त्र का इतना महत्व बताते हैं, तो मुझे कब प्राप्त हो, ऐसा सभी जीवों का मनोरथ रहता है। वो बैठे वो भी मुझे बोल रहे थे, मुझे भी आपके मार्ग में आना है। तो सभी जीवों की अभिलाषा रहती है कि मैं धर्मरूप परिणत हो जाऊं। स एव स खलु मनोरथ एव, ये अपना मनोरथ ही है। आगे बताते अपना सब इतना सभी का मनोरथ है, लेकिन क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? उसकी सफलता क्यों नहीं हो रही है? सबको लगता है कि मुझे धर्मरूप होना है, मुझे अच्छे परिणाम करना है, मुझे रत्नत्रय चाहिए, मुझे सम्य दर्शन चाहिए, सभी की वांछा है। लेकिन क्या दिक्कत है होने में? तो उसमें विघ्न करने वाला कौन है ये बता रहे। तस्य तु एका मोह बहिर्मोह दृष्टि एव, उस मनोरथ की, उसकी सफल होने में विघ्न करने वाली, विहंत्री मतलब उसमें संकट पैदा करने वाले, विघ्न उत्पन्न करने वाली कौन है? तो एक बाह्य मोह दृष्टि ही है। जो भी अपने मार्ग में बाधक बन रहा है, कौन बन रहा है? दूसरा कोई जीव नहीं बाधक बन रहा है, केवल निमित्त मात्र है सब जीव। हमारी मोह दृष्टि इस मोक्ष मार्ग में चलने में हमें बाधक बन रही है, हमें धर्मरूप नहीं होने दे रही है। क्योंकि धर्म क्या है? कि वस्तु का स्वभाव ये धर्म है, और हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए धर्मरूप परिणत नहीं हो रहे हैं। तो वस्तु के स्वभाव को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? तो अंदर बैठा हुआ मोह, ये हमें यथार्थ मार्ग पर चलने नहीं दे रहा है, हमें यथार्थ दृष्टि नहीं करने दे रहा है, मिथ्यात्व नहीं छूट रहे हैं। और वो भी अंदर बैठा है, ये परिणाम अपना ही है, हम ही कर रहे हैं, ये अपराध दूसरे किसी का नहीं है। कर्म की भी कोई भूल नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, कर्म का उदय तो आता रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं या अनुकूल पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो उसके कारण से ये अंदर में जो भाव मोह है, द्रव्य मोह क्या कर सकता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो भाव मोह है वो हमें धर्मरूप नहीं होने देता है। ये धर्मरूप होने में बाधक, मतलब व्यवहार में भी देखते हैं अपन कि कोई भी अपने काम में कोई बाधक है तो अपन काम कर सकते हैं क्या? जब तक अपने कार्य में विघ्न करने वाला कोई भी रहता है तो हमारा कार्य सफल हो सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये धर्मरूप कार्य है, धर्मरूप होना यह भी क्या है? कार्य है। तो इसमें कौन बाधक है? तो अंतरंग मोह दृष्टि। इसलिए हमें आघात कहाँ करना है, किसका नाश करना है एक कोई दूसरा निमित्त और हम दूसरे का ही नाश करें तो हमारा विघ्न दूर होगा? नहीं होगा। तो जो वास्तव में हमारे धर्मरूप होने में बाधक बन रहा है ये मोह दृष्टि है, यही बाधक बन रही है, यही तकलीफ दे रही है। इसलिए आचार्य ने अपने को इसका ज्ञान कराया कि आपका मनोरथ क्यों नहीं सफल हो रहा है, उसमें बाधक क्यों नहीं? हम अपने आत्म स्वभाव को जान पा रहे हैं, क्यों नहीं हमारा बाहर पर द्रव्यों के प्रति का ममत्व नहीं छूट रहा है। तो ये मोह दृष्टि, एक बाहिर मोह दृष्टि ही उस धर्म रूपी मनोरथ को सफल करने में विहंत्री, बाधक बनती है। फिर किसको उसको कैसे दूर करना वो बता रहे अब आगे। ये बाह्य मोह दृष्टि मुझे तकलीफ दे रही है, वही मुझे धर्मरूप परिणत होने में बाधक बन रही। इसलिए पहले बाधक कारणों का व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। मुझे कौन बाधक बन रहा है? पत्नी बाधक बन रही है, पत्नी आपको बोलते कि मत जाओ, लेकिन वो बाधक नहीं है। हमारा पत्नी के प्रति जो मोह है वो बाधक बन रहा है, पत्नी बाधक नहीं है। हम तो दूसरे द्रव्य पर आरोप कर रहे हैं,
उसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बेटा है, उसकी शादी करनी है, उसके बच्चे मतलब उसका सब देखना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये सब वो निमित्त नहीं है, मोह निमित्त है। उन परद्रव्यों के प्रति जो हमारा अपनत्व भाव है, ममत्व भाव है, वही हमें आगे नहीं जाने देता है। इसलिए आचार्य कहते फिर वो मोह दृष्टि हमारे हटेगी कैसे, उसका क्या उपाय है? तो कहते कि साच आगम कौशलेन आत्मज्ञानेन च निहता। मैंने इसको नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? आगम की कुशलता के द्वारा। मैंने आगम का अभ्यास किया। और कैसा अभ्यास किया? ऊपर ऊपर नहीं, उसमें कुशलता प्राप्त की, उस आगम के रहस्य को जाना। आगम में ही ये मार्ग बताया है कि इस मोह को कैसे दूर करना, क्योंकि बिना आगम के हमें कैसे पता चलता? आगम में हमने पढ़ा ना, जो जानदे अरंतम दवत्त गुणत्त पज्जेतिम सो जानदे अप्पाणम। एक कुंद आचार्य बताया तो हमें पता चला कि कैसे मोह का नाश करना। जिन शास्त्र के द्वारा पदार्थों का अध्ययन करके जो पदार्थों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जानता है, उसके मोह का नाश होता है। कितने उपाय बताए आचार्य ने। समय सार में देखो तो जगह जगह ये सब उपाय बताए हुए हैं। तो आगम का अभ्यास किया और उसमें कुशलता प्राप्त की, मतलब उस आगम में बताए हुए पदार्थों को मैंने अपने भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना। और आत्म ज्ञानेन च, केवल आगम में कुशलता होने से भी काम नहीं चलेगा, आत्मा का ज्ञान होना पड़ेगा। मैं कौन हूँ इसका निर्णय करके यदि हम उसका अनुभव नहीं करेंगे आत्मा का, तो ये मोह दृष्टि नहीं हट सकती है। इसलिए हम इतना आगम पढ़ते हुए भी, इतनी सब चर्या का व्यवस्थित पालन करते हुए भी क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं धर्मरूप हो पा रहे हैं? तो ये इसका अभाव है। आगम में कुशलता नहीं और आत्मज्ञान नहीं, इसलिए हमारी मोह दृष्टि नष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए आगम की कुशलता से और आत्मज्ञान से वो बहिर्मोह दृष्टि जो है वो नष्ट हो गई है, निहता, उसका घात कर दिया है। कि कैसा घात किया है? अत्र इस जन्म में मम पुनर्भावम न आपत्स्यते। कैसे मोह को दूर करना है? कि पुनः वो मुझे पुनः मोह भाव को प्राप्त न हो, ऐसे मोह को उखाड़ फेंकना है। ऊपर ऊपर से उखाड़ेंगे तो पुनः मोह अपने को तकलीफ देगा। शत्रु का कैसा नाश करना? जो सच्चा वीर होता है मूल सहित उसको उखाड़ फेंकता है, शत्रु का नायनाट करता है कि मेरे शत्रु का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। शत्रु का अस्तित्व रहेगा तो मैं शांति से जी नहीं पाऊंगा, इसलिए उसका मूल सहित नाश करते हैं। ऐसे आचार्य मतलब वास्तव में आचार्यों को देखिए अभी इस पंचम काल में तो कौन सा सम्यक्त्व है? पहले प्रथमोपशम होगा, फिर शौपशमिक होगा, या अपना यदि वेदक काल चल रहा है समझो तो डायरेक्ट शौपशम सम्यक्त हो सकता है। तो शौपशमिक सम्यक्त तो कभी भी नष्ट हो सकता है, फिर भी आचार्यों को कितनी गारंटी है अपनी सम्यक्त की? मतलब इतना उसको सम्यक दर्शन को दृढ़ किया है कि उनको ये अंदर से विश्वास है कि मेरा सम्यक्त्व नहीं छूटेगा इस भव में, और आगे भी मुझे शाही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। इसी शौपशमिक सम्यक्त्व में से शाही सम्यक्त्व की प्राप्ति। और एक शौपशमिक सम्यक्त्व लगातार 7-8 भाव भी रह सकता है, 10-15 भाव भी रह सकते हैं। 66 सागर इसका काल बताया है। तो 66 सागर में अनेक भाव हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, या कितने भी भाव हो सकते हैं। दोनों प्रकार का उल्लेख आगम में आया है। तो पूरे 66 सागर तक शौपशमिक सम्यक्त्व तो रह सकता है, तो मेरा क्यों नहीं रह सकता है? इतना काल है ना उसका उत्कृष्ट काल, तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए पहले भी आचार्य ने कहा था ना कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन वो कोई चोरी न कर दे, इसलिए मुझे दक्ष रहना है। तो उसके लिए ये रात्रन दिन क्यों साधना करना है कि अपना सम्यक्त्व न छूटे, अपना संयम न छूटे। उसके लिए पुनः पुनः अपने को भावनाएं बांधनी है, पुनः पुनः उसकी दृढ़ता के लिए पुरुषार्थ करना। थोड़ा भी समझो कितना मन विचलित हो गया तो अपने पास गुरु बैठे हैं, गुरु को हम बोल सकते हैं, वो स्थितिकरण कर सकते हैं। यदि हम किसी को बोले ही नहीं हमारे परिणाम ऐसे बिगड़ रहे हैं
तो फिर वो बिगड़ते ही चले जाएंगे। गुरु किस लिए होते हैं? अपने परिणामों को संभालने के लिए होते हैं। उनकी छत्र छाया में क्यों रहना? कभी अपने परिणाम बिगड़ जाए तो गुरु अपना स्थितिकरण कर सकते हैं। ऐसे सत सानिध्य में रहेंगे तो अपने परिणाम अच्छे रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं तो अपने परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। और गुरु का छत्र होते हुए भी हम अपना बिगाड़ करें तो गुरु क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या कर सकता है? तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा मैंने उसका नाश किया है कि वो पुनर्भाव को प्राप्त, पुनः उसकी उत्पत्ति न हो उस मोह की। ऐसा मैंने उस मोह को उखाड़ फेंका है। ततः ततः इसलिए क्या करना है? वीतराग चारित्र सूत्रित अवतार मम अयम आत्मा। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वीतराग चारित्र में अवतार जिसका हुआ है, सूत्रित अवतार, ऐसा कौन? मैं उतर गया हूँ वीतराग चारित्र में, आचार्य कह रहे हैं। ऐसा यह मेरा आत्मा स्वयं धर्म भूतवा, स्वयं धर्म रूप होकर जो चारित्र रूप परिणमित हुआ वो स्वयं ही धर्म है। चारित्र ही धर्म है। तो चारित्र किसके आधार से है? आत्मा के आधार से। मतलब आत्मा ही चारित्र रूप, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों भी परिणाम है। और परिणामी कौन है? आत्मा है। आत्मा इन तीन परिणाम रूप से परिणमित होता है। तो वीतराग चारित्र में जिसका अवतार हुआ ऐसा मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म रूप होकर के निरस्त समस्त प्रत्युहतया, संपूर्ण विघ्न क्या हो गए? मेरे प्रत्युह दूर हो गए, हट गए। इसलिए नित्यमेव निष्कंप एव अवतिष्ठते। समझो कोई राजा युद्ध पर गया है और संपूर्ण शत्रु का नाश करके, जब तक शत्रु का नाश नहीं करेगा तब तक उसमें स्थिरता नहीं होगी। वो शांति से नहीं बैठ सकता है, निश्चिंत नहीं बैठ सकता है। उसको बार बार शत्रु का डर लगता है। और वो शत्रु का पूरा नाश करके आ जाए तो कैसे बैठेगा? निष्कंप। अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई आकुलता नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने शत्रु का नाश, मुझ में जो बाधक बन रहा था, मेरे सर्वस्व को लूट रहा था, ऐसे शत्रु का मैंने घात कर दिया है। अब मुझे क्या तकलीफ है? तो जिसने मोह दृष्टि का नाश कर दिया वो कैसा रहता है? निष्कंपः एव अवतिष्ठते। ज्ञानी सदा निशंक रहता है। निशंक सततम स्वयं सहजम ज्ञानम स्वयं विन्दते। सतत ज्ञानी क्या करता है? निशंक होता हुआ अपने आत्मा का अनुभव करता है, उसमें स्थिर रहता है। तो संपूर्ण विघ्न को दूर कर दिया होने से सदैव ही निष्कंप ही मेरा आत्मा रहता है, क्योंकि अब धर्म रूप हो गया। वही मेरा मनोरथ था, अब मनोरथ मेरा पूरा हो गया, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अलम अति आचार्य बोलते थे, मतलब जो कहना था मैंने सब कह लिया, अब मैं बस करता हूँ। कितना भी बोलेंगे तो समाप्त होगा क्या? ऐसा लगता है कि इन जीवों को कैसे समझ में आ जाए, क्या बताए इनको, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। ऐसे ज्ञानी को अंदर से ऐसे भाव आते हैं, तो कितना भी कहेंगे तो भी ये पूरा नहीं होगा। इसलिए अब बस जितना कहना था हमने कह दिया। अब इसमें से आपको सुधारना है तो सुधरो, नहीं सुधारना है तो मत सुधरो। हम क्या करेंगे? अलम अति विस्तार। अब विस्तार से बस हो। अपन भी कहते हैं ना, बहुत बच्चे को कुछ समझाते बहुत, अब मैंने बहुत समझाया, अब मैंने समझाऊंगा। ऐसे आचार्य कहते हैं कि अलम अति विस्तार, अब विस्तार से बस हो। तो क्या बताते देखो। स्वस्ति स्वस्ति स्याद्वाद मुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे। आचार्यों के देखो अंदर में कैसा बहुमत है इस मार्ग के प्रति, कि स्याद्वाद जिसकी मुद्रा है, जो जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म मतलब ये जिनवानी, ये आगम कैसा है? स्याद्वाद उसकी मुद्रा, ट्रेडमार्क है।
यदि उसमें स्यादवाद सहित वर्णन है तो समझना कि ये जैन वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। और स्यादवाद सहित नहीं वर्णन कर रहा है, मेरा ही सत्य है, मैं ऐसा ही कहता हूँ, वही बराबर है, ऐसा हठाग्रह करके एकांत पक्ष करता है, तो वो जिनवाणी नहीं है। इसलिए हमें निजवाणी को नहीं बोलना है, जिनवाणी को बोलना है। नहीं, अजून हे चाललंय, अमृतचंद्राचार्य का चल रहा है। तो हमें किसको, हम सब कौन है, हमारे मन से कहने की किसी को भी अधिकार नहीं। कुंदाचार्य को नहीं तो हमें कैसे होगा। कुंदाचार्य हर बार बताते हैं कि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ऐसा जिने ही निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहता हूँ। तो जो उनकी वाणी में से आया हुआ है वही कहने योग्य है। इसलिए आजकल क्या करते वक्ता लोग, निज वाणी, अपनी वाणी चलाते, अपने को जैसा लगता है वैसा बोलते हैं। जिनेन्द्र भगवान के आगम में जो बताया है उसके अनुसार अपने ज्ञान को करके फिर जिसने उसमें कुशलता प्राप्त की है वो ही अपने वाणी के द्वारा उसी को बताता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्यादवाद जिसकी मुद्रा है, कोई भी जिनेन्द्र भगवान का वचन बिना स्यादवाद के नहीं है, एक अपेक्षा से कहा गया है। कोई भी वचन हो वो सर्वथा नहीं है, एक अपेक्षा से उसका वर्णन किया। आत्मा शुद्ध है, एक अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, एक अपेक्षा से बराबर आत्मा नित्य है, एक अपेक्षा से आत्मा नित्य है, एक अपेक्षा, सर्वथा नहीं। कोई बात सर्वथा नहीं है। सब वाक्यों के पीछे, भले हर वाक्य में हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हर वाक्य के पीछे स्यादवाद लिखा हुआ है। स्यात् कथंचित, यह तो स्यादवाद मुद्रित, स्यादवाद जिसकी मुद्रा है, स्यात् मतलब कथंचित, वाद मतलब कथन, कथंचित मतलब एक अपेक्षा से जहाँ वर्णन किया गया है उसको बोलते हैं स्यादवाद। और वह जिसकी मुद्रा है उससे मुद्रित, ऐसा जो जिनेन्द्र भगवान का शब्द ब्रह्म है, आगम को ही शब्द ब्रह्म कहा है, वो शब्द ब्रह्म ने स्वस्ति है, उसका ये एक प्रकार से नमस्कार ही बोलते हैं उसको, आशीर्वादात्मक नमस्कार या स्वस्ति पर, मतलब जो जिससे मेरा भला हुआ है उसका भला हो। मेरा किससे भला हुआ है? आगम से। सबसे पहला उपाय आगम है, आगम की कुशलता से ही उसका नाश होता है। फिर अब उसके बाद किसको करते देखो आगे, स्वस्ति स्वस्ति तन्मूलाय आत्म तत्वोपलम्बाय, पहले शब्द ब्रह्म के द्वारा मुझे यह आत्मा का ज्ञान हुआ, फिर इसलिए उसको पहले आशीर्वादात्मक नमस्कार किया। फिर अब तन्मूलाय, आगम का अभ्यास, शब्द ब्रह्म जिसका मूल है, ऐसा कौन है? आत्म तत्व की उपलब्धि, उसकी स्वस्ति हो। आत्म तत्व की उपलब्धि किसके आधार से, किसके आश्रय से हुई है? जिनागम के आश्रय से। उसका अभ्यास करने से ही आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए आत्म तत्व की उपलब्धि को भी स्वस्ति कि जिसके प्रसाद से, यत प्रसादात, उस आत्म तत्व की उपलब्धि होने से, मतलब मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ, और आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से क्या हो गया? उद्ग्रंथित, उकल गई। ग्रंथि होते ना, गांठ बसले, गांठ लग जाती है किसी भी डोरी में या कपड़े में, वो गांठ को उकालना, उसको बोलते हैं उद्ग्रंथित। झगिति एव, तत्काल ही, शीघ्र ही। इधर आत्मा का अनुभव हुआ, इधर मोह ग्रंथि उद्ग्रंथित हो गई, छूट गई। झगिति एव, तत्काल ही, असंसारबद्ध मोह ग्रंथि, कब से बंधी हुई थी ये मोह ग्रंथि? देखो है कि नहीं, अंदर ग्रंथि पड़ी हुई। असंसार, अनादिकालीन संसार से लेकर के प्रत्येक पर्याय में ये हमारी मोह रूपी ग्रंथि गांठ बंधी हुई है, ये छूट नहीं रही है।
इस घाट को कौन छोड़ेगा? भगवान आकर के छोड़ेंगे। हमें स्वयं उस ग्रंथि को निकालना पड़ेगा। हाँ? इसलिए कब कैसे निकलेगी तो उसका उपाय बताए कि पहले आगम का अभ्यास करो, फिर आत्मा का ज्ञान करो। आगम का अभ्यास करके ही उसके आधार से ही जो अपने आत्मा का ज्ञान देता है, अपनी कल्पना से नहीं। तो कुछ भी हम आत्मा की कल्पना करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। तो आगम के अभ्यास के द्वारा और आत्म तत्व का उपलब्धि होने से ही ये मोह रूपी ग्रंथि छूट सकती है। तो असंसार बद्ध, अनादिकाल से बंधे हुए मैं कैसे छोड़ पाऊंगा? जैसे घर में अंधेरा है, कोई अपने मकान खरीदा, बहुत सालों से वो कमरा बंद था, वो घर मकान बंद था, अंधेरा था। फिर आप ने वो लिया खरीद करके, फिर आप कभी बोलते क्या कि इतने काल से वहां अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा उसमें? तुरंत उसका साधन है आपके पास में, आप प्रकाश कर देते हो, उसको साफ सुथरा कर देते हो और वो उस जाकर मकान में रह लेते हो। तो कितने भी काल का अंधेरा हो, वो एक माचिस की काड़ी से दूर हो सकता है। उसी प्रकार ये अनादिकाल से कितने भी काल का हमारा मोह हो, वो एक क्षण में, एक आत्मानुभूति के क्षण के द्वारा उस मोह ग्रंथि का, उस मोह अंधेरा का नाश हो सकता है। असंभव पुरुषार्थ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तत्काल जिस क्षण इस जीव को अंतर में आत्मा की प्रतीति हुई, कि तत्काल ये मोह रूपी ग्रंथि का नाश हुआ। उद्ग्रंथित उकल गई वह स्वस्थ। आगे पढ़िए। और स्वस्ति हो किसके लिए? परम वीतराग चारित्र स्वरूप जो शुद्धोपयोग, आत्म तत्व की उपलब्धि होने से क्या होता है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। तो जो परम वीतराग चारित्र है, कौन है ये? शुद्धोपयोगी परम वीतराग चारित्र है। तो परम वीतराग चारित्र स्वरूप ऐसे शुद्धोपयोग के लिए स्वस्ति। अपन रोज बोले श्री ऋषभो न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजित, जो इस तरह करके अपन स्वस्ति करते हैं, ऐसे यहाँ आचार्य ने स्वस्ति मतलब जिसके प्रति बहुमान आया है और जिसका उपकार हुआ है, जिस मार्ग से हम गए हैं, उस पूरे मार्ग को ये आचार्य ने स्वस्ति कहा है। पहले आगम को कहा, फिर आत्मा की उपलब्धि को कहा, फिर शुद्धोपयोग को कहा। कि जिसके प्रसाद से शुद्धोपयोग की क्यों स्वस्ति किए हैं? क्योंकि जो जिस शुद्धोपयोग के प्रसाद से अयम आत्मा, यह मेरा आत्मा स्वयं एवं धर्म भूत, स्वयं ही क्या हो गया? धर्म रूप हो गया। तो ऐसे शुद्धोपयोग की भी स्वस्ति हो। इस प्रकार आचार्यों ने मतलब ये एक प्रकार से अपने को उपाय ही बता दिया। आगम का अभ्यास करने से क्या होता है? आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति से मोह का नाश होता है और आत्मस्वरूप की प्राप्ति से क्या होता है? वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग प्रकट होता है और शुद्धोपयोग का प्रकट होना ही धर्म है। तो हमें धर्म करना है, धर्म करना है मतलब करना क्या है? ये करना है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट किसको देना चाहिए? आगम अभ्यास को। शास्त्र अभ्यास करो, केवल शास्त्र ही पढ़ते मत रहो, उसमें क्या बताया, उसका मर्म क्या है, उसको ग्रहण करके उसको अपने जीवन में अपनाओ। अपनाने से ही कार्य होगा। प्रैक्टिकल यदि नहीं है तो आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आचार्य ने कहा है कि आगम का अभ्यास, आत्म तत्व की उपलब्धि, शुद्धोपयोग और वही धर्म है। अब इसके बाद एक कलश दिया है, उस कलश के माध्यम से, दो है कलश। पहला कलश इस संबंधी है, फिर दूसरा कलश पूरे अपने अधिकार का उपसंहार स्वरूप है और अगले अधिकार का उत्थानिका स्वरूप है। तो पहला एक कलश तो लेते अपन। आत्मा धर्म स्वयमिति भवन प्राप्य शुद्धोपयोगम नित्यानंद प्रसर सरसे
ज्ञानतत्त्वे निलीय प्राप्स्यत्युच्चै रविचलतया निष्प्रकम्प प्रकाशम् स्फुरज्योति सहज विलसत् रत्नदीपस्य लक्ष्मीम्। इसका फल बता रहे आचार्य। आत्मा स्वयं धर्म भवन इति मतलब इस प्रकार मतलब जो पहले उपाय बताया है उस उपाय के द्वारा शुद्धोपयोगम प्राप्य, शुद्धोपयोग को प्राप्त करके स्वयं धर्म भवन, शुद्धोपयोग रूप हुआ मतलब ही धर्म रूप हुआ। शुद्धोपयोग ही धर्म है। शुभोपयोग को उपचासी धर्म कहा है क्योंकि वो शुद्धोपयोग के साथ में शुभोपयोग रहता है। केवल निचली भूमिका में केवल शुद्धोपयोग नहीं रहता है, ऊपर के पुण्य स्थानों में जब चढ़ेगा तब प्योर शुद्धोपयोग रहेगा, लेकिन पहले नीचे की भूमिका में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों होते हैं। तो इसलिए शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म रूप होता है और वह क्या करता है, नित्यानंद प्रसर सर से ज्ञान तत्वे विलीय, नित्य आनंद के प्रसार से सरस ये वस्तु निजात्म तत्व, ये ज्ञान तत्व कैसा है, सदैव आनंद का रस उसमें झरता है, आनंद का झरना झरता है। किसमें झरता है, बाहर नहीं है, अपने बाहर की अनुकूलता हम आनंद का कारण मानते हैं, बाहर की अनुकूलता आनंद का कारण नहीं है। अंतरंग में आनंद का झरना बह रहा है, उस झरने में जो डूब जाता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो झरना ऐसा है नीरस नहीं है, उसमें सरस है। जैसे कोई व्यक्ति धूप के दिन में बहुत संतप्त हुआ है और उसको ऐसा ठंडे पानी का झरना मिल जाए, सरोवर मिल जाए, तो उसमें डुबकी लगा करके वो कैसा होता है, शांत हो जाता है, उसका ताप मिट जाता है। या कोई वस्तु है उसकी जब हम टेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, तो क्या करते हैं फिर उसको बार बार टेस्ट करने का अंदर से भाव होता है, क्योंकि एक बार जिसका टेस्ट हमें अच्छा स्वाद आया है तो पुनः पुनः उसका स्वाद लेने की भावना होती है। उसी प्रकार जिसको एक बार अपनी शुद्धात्मा का अनुभव हो गया, शुद्धोपयोग प्राप्त हो गया, तो बार बार क्या करता है, उसमें लीन होता है, उसमें ही डुबकी लगाता है। जैसे छोटे बच्चे को एक बार आइसक्रीम दे दो, जब भी आइसक्रीम की गाड़ी देखेगा मचलेगा खाने के लिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उसमें वो रस आया है उसको। तो किसी एक वस्तु में हमें रस आता है तो बार बार उसको सेवन करने के भाव होते हैं। उसी प्रकार जिस ज्ञानी ने अपने आत्मिक रस का आस्वाद लिया है, अपने चैतन्य रूपी अमृत का आस्वाद लिया है, उसको बार बार उसी में लीन होने की इच्छा होती है। इसलिए शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ नित्य आनंद प्रसर सर से ज्ञान तत्वे निलीय, नित्य आनंद के प्रसार से जो सरस है, रस सहित है, रसय तो रसिका नाम रोचणम ज्ञानम उद्यत, यह ज्ञान कैसा है, रसिक लोगों को रुचिकर है, सरस है। आचार्य कहते हैं ना आत्मा कैसा है, सर्वतः स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्घनमहो निधिरस्मि। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, यह आत्मा संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अपने स्वरस से भरा हुआ है, कहीं पर भी आनंद रस नहीं है ऐसा नहीं है, पूरे आत्मा में यह आनंद रस फैला हुआ है, और कितना भी आप उसमें डुबकी लगाओ आपको अधिक अधिक आनंद आनंद ही प्राप्त होता जाएगा। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम
चेतये स्वयं अहम स्वम इह एकम। मैं स्वयं इस एक सरस स्वर से भरे हुए ऐसे आत्मा का अनुभव करता हूँ। नास्ति नास्ति मोह कश्चन, जो अपने आत्मा का आनंद लेता है उसको बिल्कुल भी मोह नहीं है, नहीं है। अपने अंदर में मोह है ही नहीं है। मैंने पूरे डुबकी लगा करके देखा, लेकिन कहीं भी आत्म प्रदेशों में मोह रखा हुआ नहीं है। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध चित घन मोहोनिधि रश्मि। मैं एक शुद्ध चैतन्य घन का महा तेजोनिधि हूँ। महोनिधी म्हणजे तेजो की निधी, तेजाचा साठा म्हणतो आपण, असा आत्मा आहे। तर अशा ऐसे इस निज आनंद प्रसर से सरस ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर के डुबकी लगा करके क्या प्राप्त होता है? वो बताते प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा। किसको? उच्च ही अविचलतया। अविचल मतलब निश्चल रूप से। कैसे? उच्च में अतिशय अविचल होने से निष्प्रकंप प्रकाशम, जिसका प्रकाश कैसा है? निष्प्रकंप। जैसे रत्न का दीपक है तो उसका प्रकाश हवा से डगमगाता है क्या? कंपायमान होता है क्या? नहीं होता है, निश्चल रहता है। कितनी भी हवा आंधी आ जाए, लेकिन रत्न की ज्योति, रत्न का प्रकाश कभी चलायमान नहीं होता है। इसलिए उसको रत्न दीप की लक्ष्मी की उपमा दी है, जिसका प्रकाश निष्प्रकंप है। और स्फुरजत ज्योति ही, जो प्रगट स्फुरायमान ज्योति है, दीप्यमान ज्योति है, ऐसी यह सहज विलसत, सहज विलासमान, प्रकाशमान ऐसी रत्नदीप की लक्ष्मी को वो प्राप्त करेगा। कौन? कि जो अपने आनंद रूप स्वरूप ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होता है, उसको क्या मिलता है? ऐसी लक्ष्मी प्राप्त होती है, मतलब मोक्ष लक्ष्मी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है, उसका फल है केवल ज्ञान। ये भाव श्रुत ज्ञान का फल है। जो इस भाव श्रुत ज्ञान रूप शुद्धोपयोग का अवलंबन लेता है, उसको नियम से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट होती है। तो ऐसे आचार्य ने यहाँ पर उसका फल बताया। तो फल को देख करके तो हमें फल क्यों बताया जाता है? हमेशा किसी दुकानदार के पास जाओ, कोई भी विक्रेता है उसके पास जाते तो वो अपने माल का फल बताता है। आप इसका यूज करेंगे तो देखो कैसा आपको फल मिलेगा। आपके कपड़े कितने सफाई, आप देखते हैं टीवी पर एडवर्टाइज, कैसे साफ सुथरे दिखाई देते हैं, दांत कैसे साफ सुथरे, ये पेस्ट लगाओ तो आपके कैसे दांत होते हैं, उसका फल दिखाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे उस माल को लेने की जिज्ञासा हो जाती है। तो इसी प्रकार यह जो मोक्ष लक्ष्मी है, ये प्राप्त होती है जो इस प्रकार से शुद्धोपयोग को प्राप्त करके धर्म रूप हो गया और अपने ज्ञान तत्व में लीन हो गया, उसको ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, कि जिसका प्रकाश निष्प्रकंप है, स्फुरायमान ज्योति स्वरूप है और रत्नदीप की ये लक्ष्मी है, उसको वह प्राप्त करता है। तो हमें ऐसी लक्ष्मी प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? तो धर्म रूप होना चाहिए। धर्म जब तक हमारे अंतरंग में नहीं आएगा, तब तक कोई भी सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसा धर्म हमारे जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना के साथ अभी बंद करते हैं, क्योंकि आगे अब दूसरा कलश है, उसको कर लेंगे। ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके जानने का पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ करना अपने हाथ में, फल अपने आप प्राप्त होगा। तो आप ज्ञान का पुरुषार्थ करो, उपयोग को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। किसमें एकाग्र करना है? अपने निज आत्म तत्व में। अपनी जो वस्तु है चैतन्य वस्तु, वह इसी शरीर में
मौजूद है, विद्यमान है, उसको वो शरीर से ढक गई है, दिखाई नहीं दे रही है, उसको इस शरीर से भिन्न करके उसका अनुभव करना है। हई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। आचार्य अपने को आज्ञा दे रहे हैं कि एक मुहूर्त के लिए तो इस शरीर का पड़ोसी हो और अनुभव कर, इसको बनाओ पड़ोसी। जैसे पड़ोसी अपने पास रहते हुए भी अपने साथ या हम उसके साथ एक रूप नहीं होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी है, जानते हैं, सब कुछ व्यवहार करते हुए भी अंतरंग में ये भावना है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है, इसमें कुछ भी हानि लाभ हुआ तो मेरा कुछ भी हानि लाभ नहीं है, मेरे घर में जो कुछ हुआ वह मेरा है। तो ऐसे ही भावना यहाँ करो, शरीर में करो, ये शरीर मेरा पड़ोसी है, क्योंकि पास रह रहा है। पार्श्ववर्ती मतलब पड़ोसी, नजदीक रहते हुए भी एक ही दीवार बीच में है, पड़ोसी के और मेरे, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार इस शरीर के और मेरे बीच में एक वज्र की दीवार है, अत्यंता भाव है, अत्यंत भाव ही ये दीवार है। शरीर में मैं नहीं हूं, मुझ में शरीर नहीं है, शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूं, क्या संबंध है? ये शरीर तो लकड़ी है, अग्नि में जलने वाली है, मैं जलने वाला नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा। इस शरीर के जलते हुए भी मैं नहीं जलूंगा, मैं तो इस शरीर से निकल जाऊंगा, लेकिन जलूंगा नहीं। तो अभी जानो ना, जब आत्मा अलग होगा तब होगा, लेकिन अब मैं शरीर से भिन्न हूं, इसकी प्रतीति कीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं। अनुभव कीजिए, एक क्षण के लिए बुद्धि में विचार कीजिए, मैं शरीर के पास बैठा हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। चैतन्य संपूर्ण शरीर में रहते हुए भी शरीर से अत्यंत अत्यंत भिन्न है। जब इस शरीर को हम पड़ोसी बनाते हैं तो देखो अंतर में अनुभव भ मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम कृत गत विलसंतम स्वम समालोक्य। जब आप पड़ोसी बनाओगे इसको तो अंतरंग में अपने स्व को देख करके, इससे भिन्न ऐसे अपने स्व को देख करके तत्काल इस शरीर के प्रति एकत्व का मोह छूट जाएगा। जगति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम। इस मूर्तिक शरीर के साथ जो हमारा एकत्व का मोह है वह छूट जाएगा। लेकिन एक बार अपनी वस्तु को देखे तो सही, तब मोह छूटेगा। तो देखो ना, क्यों नहीं दिख रहा है? दिखता है। प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा ये मेरा निज चैतन्य भगवान आत्मा साक्षात अनुभव में आ रहा है। कोशिश कीजिए, थोड़ी उपयोग को एकाग्र करते हुए
स्थिर बैठ करके इसको जानने का प्रयास करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप संकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शांत स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप अशरीरी स्वरूप ज्ञान शरीर स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो ओ विसर्जन। नमो